क्या आपने कभी सोचा है कि नदी या तालाब में हम कैसे तैर लेते हैं, या फिर क्या आपने कुएं से पानी खींचा है। आप जिस समय कुएं से पानी खींचते हैं तो आपने देखा होगा, जब तक पानी के अंदर बाल्टी रहती है तब तक बाल्टी को खींचने में आसान लगता है, लेकिन जब बाल्टी पानी से बाहर निकलता है तो बाल्टी भारी लगने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, या फिर क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया है कि एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है लेकिन इतने बड़े विशाल जहाज पानी में नहीं डूबता है, ऐसा क्यों? ये सब जानने से पहले हम आपके सामने एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहते हैं। यह एक गेंद है, चलो इसे पानी में डुबा देते हैं, लेकिन यह गेंद पानी की सतह पर तैर रहा है। हम इसे धक्का देकर डुबाते हैं, जैसे ही गेंद को छोड़ें फिर से ऊपर आ गया। आपने गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा होगा कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। क्या गुरुत्वाकर्षण बल इस गेंद को अपनी ओर नहीं खींच रही है? क्या इस गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है? जी बिल्कुल लग रहा है। यही इस वीडियो का इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, हम इसे धकेल रहे हैं, फिर भी क्यों नीचे नहीं जा रहा है। चलो समझते हैं। हम इस गेंद को हवा में रखते हैं तो इस पर सिर्फ एक बल लगता है, वो है गेंद का भार बल। जब हम इस गेंद को पानी में रखते हैं तो इसमें दो प्रकार का बल लगने लगता है, एक गेंद का भार बल और दूसरा ऊर्ध्वाधर द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल। किसी तरल द्वारा किसी वस्तु के ऊपर की तरफ लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। भार बल उत्प्लावन बल से ज़्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगा, लेकिन उत्प्लावन बल भार बल से ज़्यादा हो जाए तो वस्तु ऊपर में तैरने लगेंगी। चलो इस चीज़ को फिर से रिपीट करते हैं। भार बल उत्प्लावन बल से ज़्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगा, लेकिन उत्प्लावन बल भार बल से ज़्यादा हो जाए तो वस्तु ऊपर में तैरने लगेगा। अभी हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी कि जब बाल्टी पानी के अंदर आती है तो हल्का लगता है, लेकिन जैसे ही बाल्टी पानी से बाहर आती है तो भारी लगने लगता है। क्यों? जब तक बाल्टी पानी के अंदर रहती है तब तक पानी दोबारा ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, और बाल्टी जो नीचे की तरफ बल लगाता है वो है बाल्टी का भार बल। वो नीचे की तरफ बल लगा रहा है और हम लोग उसे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। मतलब ऊपर की तरफ दो प्रकार का बल लग रहा है, एक जो हम लगा रहे हैं और दूसरा उत्प्लावन बल। जबकि नीचे की तरफ सिर्फ एक ही बल लग रहा है, वह है वस्तु का भार बल। जब बाल्टी पानी से बाहर आता है तो उस पर सिर्फ एक बल लगने लगता है, जो बल हम लगाते हैं। इसलिए बाल्टी पानी से बाहर आती है भारी लगने लगता है। अभी तक हमने देखा कि द्रव किसी वस्तु पर एक ऊपर की तरफ बल लगाता है, जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। अब सवाल यह आता है कि इस उत्प्लावन बल का कितना मान होता है। इसके लिए जानने के लिए हमारे पास आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने उत्प्लावन बल से संबंधित एक सिद्धांत दिया जिसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।